संसार कैसे चलता है, जैसा आप दुनिया में देख रहे हैं ना, संसार ऐसे ही चलता है। आज से 5000 साल पहले या लाखों वर्ष पहले जब भी ये धरती बनी, इंसान आए, जीव जंतु आए, है ना, सब कुछ आया, तो भी दुनिया में हिंसा रहती थी, मारकाट होती थी, नरसंहार होते थे, चाहे वो भूख के कारण होते थे, प्यास के कारण होते थे, या अपने राज्य के विस्तार के कारण होते थे, जाति धर्म के नाम पर होते थे, और आज भी वही होते हैं। अगर हम आज को देखें तो हमारा आज कितना विकसित हो गया। हमने बुद्धि के तल पर, मन के तल पर कितना कुछ हम पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी, हमारी लग्जरियस लाइफ, हमारा ट्रेवलिंग कितना विकसित हो गया, हुआ कि नहीं? कई ईश्वर के अवतार आए, चले गए, और क्या इंसान बदला? नहीं। हमने अपने लिए अच्छे अच्छे साधन बना लिए। हम स्वयं को इंटेलेक्चुअल कहने लगे, नॉलेजेबल कहने लगे, पढ़े लिखे कहने लगे, है ना। पर क्या हमारी वास्तविक सोच में परिवर्तन आया? क्या हमारे शब्दों से हिंसा का प्रवाह रुका? हम घरों में भी हिंसा करते हैं ना, अपने बच्चों के साथ भी, बड़े बुजुर्गों के साथ भी। चाहे हम कितनी ही डिग्रीज क्यों न लिए हों, पढ़े लिखे क्यों न हों। तो हिंसा जो है, वायलेंस जो है, इट इज़ अनफॉर्चुनेटली इनएविटेबल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट द लाइफ। लाइफ आप हिंसा मुक्त रख सकते हैं, पर दुनिया को आप हिंसा मुक्त नहीं रख सकते। दुनिया को आप पीसफुल नहीं बना सकते, पर स्वयं को बना सकते हैं। अपने भीतर हम शांति रख सकते हैं। हम ना किसी अन्य के भीतर, ना दुनिया में हम शांति के जवाबदार हो सकते हैं या ले सकते हैं। हम अपने काम से, एक्शन से, सोच से, शब्दों से हिंसक ना बने। हम किसी को हर्ट न करें। इससे हमारी जो माइंड की इम्यूनिटी होती है, ऐसी थॉट प्रोसेस से वो एनर्जी गेन करती है। क्या गेन करती है? एनर्जी। हम स्ट्रांग होते हैं। जैसे अभी अपन ने मेडिटेशन किया, चाहे थोड़े से कुछ समय के लिए किया, थोड़े से समय के लिए किया, पर हमें अंदर भीतर एक शीतलता मिली, मन में थोड़ा सा शांति का भाव आया, ऊर्जा मिली। आपने एक मधुमक्खी को या किसी दूसरी बी को देखा होगा जो फूलों पर मंडराती है ना। फूल के पास जाती है, बड़े प्यार से उसमें से रस लेती है। रस इस तरह से लेती है कि फूल को चुभन भी ना हो, और फूल बड़े आनंद से खुश होता है कि ये मेरे पास आई है। खुशी से, जॉयफुली वो उसको नेक्टर देता है, रस देता है। क्या वो बी, मक्खी
या मधुमक्खी फूल को हर्ट करती है या उसको कोई नुकसान पहुंचाती है? नहीं। तो हमारे जीवन जीने का तरीका भी ऐसा ही हो कि हम जीवन को जिए या तो उस मधुमक्खी की तरह या फूल की तरह। दो ही एग्जाम्पल है दुनिया में पीस ऑफ माइंड को पाने के, तीसरा एग्जाम्पल नहीं है। या तो उस मधुमक्खी की तरह जो जिसका जीवन कुछ हफ्तों के लिए होता है ना, और वो दुनिया को मिठास दे करके जाती है। एक ही लक्ष्य है, मुझे कुछ देना है ना। ऐसे ही फूल का लक्ष्य है, मुझे खिलना है, सुगंध और सुंदरता और रस को देना है। जो मेरे पास आएगा खाली नहीं है। चाहे आप फूल को तोड़ करके हिंसा करते हैं, चाहे आप मधुमक्खी को मार करके हिंसा करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता जब आप देखते हैं तो तोड़ के हिंसा करते हैं ना। हजारों सैकड़ों मधुमक्खियों को हम बेघर कर देते हैं। तब आपने तब भी तो एक संहार किया है ना। ऐसा क्यों सोचते हो कि दुनिया में नरसंहार ही होता है? हम भी कई तरह के संहार कर रहे हैं रोज। आपके घर में चींटियां कहीं आ गई, पहले क्या करते थे? आटा डाल देते थे। मेरे बीजी कहते थे जहाँ वहाँ चींटियां आ गई हैं, ये आटा ले जा, आटा। वो धरती से बाहर आई हैं कुछ खाने की फिराक में, ढूंढ में है। दे आर सर्चिंग सम फूड। जाओ आटा डाल दो, उनको आटा मिल जाएगा तो चली जाएंगे। और अब हम क्या करते हैं? पाउडर डाल देते हैं, मर जाएं, या स्प्रे कर देते हैं। तो क्या ये किलिंग नहीं है? और कितनी चींटियां होती हैं मास किलिंग कर। इंसानों का स्वभाव किलिंग का, वायलेंस का इनके जन्म से ही रहा है। और इसीलिए हम शांति की खोज में निकलते। इन स्वभावों के कारण हम दुख भी पाते हैं, इसलिए सुख की भाल करते हैं, इसलिए सुख की खोज करते हैं। चाहे आप घर पे अपने 4 सदस्यों को हर्ट कर रहे, अपने शब्दों से वायलेंस करके, वहाँ भी आप माइंड की मास किलिंग कर रहे हैं, दिल तोड़ रहे हैं ना। ये तो आपके नेचर में है। हम दुनिया में देखते हैं किलिंग्स हो रही हैं तो हमें बड़ा बुरा लगता है, पर क्या हम इंडिविजुअल लेवल पर जो किलिंग्स करते हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस में चलती है, उस पर कभी फोकस्ड होते हैं? देखिए, अब आप ये मत कहिएगा कि जानवर भी तो दूसरे जानवरों को मारता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए, उसकी प्रकृति ऐसी है। गाय की प्रकृति ईश्वर ने जानवर को मार के खाने की नहीं बनाई ना, शेर की बनाई है या दूसरे प्राणियों की बनाई है। तो जैसे वो निर्मित है, बस वो अपने स्वभाव में जी रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि जानवर जो है वो देह के तल पर जीते हैं। एक ही काम है, किसी तरह हमारी भूख मिट जाए, है ना। पर हम इंसान एक अपने भीतर ऐसा तत्व लेकर के बैठे हैं जो भूख तो मिटाना चाहता है, जेवा की, पर इसके अलावा भी कई तरह की भूख हम लेकर के बैठे हैं। आज हम संसार के तल पर जितनी हिंसा देख रहे हैं, मारकाट देख रहे हैं,
ये भी किसी न किसी तरह की कोई न कोई इंसानी भूख के कारण। समझ रहे हैं बात?